Good evening, students. I hope previous lectures are clear to all of you. In the last lecture, we have done multiplication of matrices. Now the topic is same, that is multiplication of matrices. And we will do next illustrations regarding multiplication of matrices. Now, next example, after the last example that we have done in our previous lecture, after that the next example is as if we have a matrix A. If A matrix is 1 0 2 0 2 1 2 0 3, this is a matrix which is given to us, and we have to show that A cube minus 6A square plus 7A plus 2I is equals to 0. This is not 0, this is a zero matrix. Basically this is a zero matrix. This zero matrix is that कि अगर आपके पास जब हमें ये सॉल्व करना है सारा, अगर इसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स है that is of 3 cross 3 form, then the zero matrix will also be of form 3 cross 3. अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स जो है that is of 2 cross 2, तो वो 2 cross 2 आएगा. अगर 4 cross 4 तो 4 cross 4 कंसिडर हम लोगों को करना है. तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, देखिए आप इसमें जो जो एलिमेंट्स हैं, जो जो मैट्रिसेस हैं, दिस इज A क्यूब, this is A square, this is A, this is I. A क्यूब, सबसे पहले हमें ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो चाहिए. A क्यूब चाहिए, 6A स्क्वायर चाहिए, 7A चाहिए, 2I चाहिए. ठीक है जी. अब जो I है दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. I जो है हमारा I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू, देखो बेटा यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे या फिर उसको किसी 3 क्रॉस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपकी मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है वो भी किस ऑर्डर की आएगी, 3 क्रॉस 3. अगर देखो यहाँ पे A स्क्वायर है, A स्क्वायर का मतलब A को A के साथ ही हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई. मतलब अगर हम A को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आएगी. सिमिलरली अगर हम A क्यूब की बात करें तो जब हमने A स्क्वायर निकाल लिया, A स्क्वायर को जब हम A के साथ करेंगे तो वो A क्यूब बन जाएगा, वो भी किस फॉर्म की आएगी, 3 क्रॉस 3. तो इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी भी क्या लेनी है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये तो आइडेंटिटी की बात होगी. नेक्स्ट A इज गिवन टू अस. हमारे पास क्या नहीं है, दैट इज A स्क्वायर एंड A क्यूब. सबसे पहले हमें A स्क्वायर और A क्यूब जो है वो फाइंड आउट करना है. A स्क्वायर इज A डॉट A, मतलब A को A के साथ ही हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. नाउ मैट्रिक्स A इज 1 0 2 0 2 1 2 0 3. दोबारा से यही मैट्रिक्स, क्योंकि इसी को यही मैट्रिक्स के साथ हमें प्रोडक्ट करना है. सो ये जो है हमें जिन दो मैट्रिसेस को क्या करना है, आपस में प्रोडक्ट करना है. नाउ करना कैसे है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमें डिस्कस किया था कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो वो कौन सा एलिमेंट बनता है, A11. फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वो कौन सा एलिमेंट बनेगा, A12. फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ
A13। सिमिलरली सेकेंड रो को भी तीनों कॉलम्स के साथ, थर्ड रो को भी तीनों कॉलम्स के साथ। सो लेट्स वी स्टार्ट। कैसे करना है इनका प्रोडक्ट? सी प्रोडक्ट कैसे करना है इनका? नाउ अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट रो है दैट इज 102 और जो फर्स्ट कॉलम है वो है 102। तो जब हम इनको प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 + 0 + 4। क्लियर? दिस इज A11। नेक्स्ट इज योर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो अगर हम फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 × 0 is 0, 0 × 2 is 0, 2 × 0 is also 0। तो ये बन गया हमारा A12 एलिमेंट। नेक्स्ट फर्स्ट रो को हमें किसके साथ करना है? थर्ड कॉलम के साथ। तो 1 × 2 is 2, + 0 × 1 is 0, + 2 × 3 is 6। दिस इज A13। सिमिलरली हमें नेक्स्ट करना है तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आएगा 0 + 0 + 2। नेक्स्ट अगर हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास बनेगा 0 + 4 + 0। नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करना है तो 0 × 2 is 0, 2 × 1 is 2, 1 × 3 is 3। नाउ थर्ड रो को तीनों कॉलम्स के साथ करना है। जब हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, देखिए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। नाउ थर्ड रो सेकेंड कॉलम। नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है दैट इज A², वो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई 5 0 8 2 4 5 8 0 13। दिस इज योर A²। दिस इज योर A²। ये हमारे पास A² मैट्रिक्स आ गई। अगर आपको नहीं प्रीवियस मल्टीप्लीकेशन समझ में आई तो मैं आप फिर से A² को A³ के साथ बनाने के लिए A² को A के साथ ही क्या करूंगी, दोबारा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। नाउ वी वांट A³। हमें क्या चाहिए? A³ चाहिए। तो A³ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A² के साथ A को क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट करना पड़ेगा। A² के साथ A को क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो A² हमारी ये मैट्रिक्स है और A मैट्रिक्स है जो हमें प्रीवियसली गिवन है, मैट्रिक्स जो हमें स्टेटमेंट में ऑलरेडी नोन है कि वो मैट्रिक्स A है। तो अगर हम A² लिखें, यही मैट्रिक्स बेटा 5 0 8 2 4 5 8 0 13। This is your A² matrix. This is your matrix A². Now, what is the matrix A? The matrix A is 1 0 2 0 2 1 2 0 and 3। Now, अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, देखिए सेम एज प्रीवियस, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है। 5 × 1 is 5। देखिए बेटा, जब तक पहली रो पहला कॉलम नहीं पूरा कंप्लीट होता, हम लोगों को नेक्स्ट टर्म की तरफ नहीं चलना है। अगर नहीं ये चीज क्लियर हो रही तो आपको यही देखना है सिर्फ कि कौन सी रो है, कौन सा कॉलम है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अपने दिमाग में लाओ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मतलब A11 एलिमेंट। तो A11 एलिमेंट की प्लेस ये है। जब तक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं कंप्लीट होता, आपको इस प्लेस से नहीं हटना, यहीं पे आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। 5 × 1 is 5,
0 into 0 is 0. 8 into 2 is 16. Now, first row, second column. 5 into 0 is 0. 0 into 2 is 0. 8 into 0 is 0. Clear? Now, first row, third column. First row and third column. 5 into 2 is 10. 0 into 1 is 0. 8 into 3 is your 24. Now, फर्स्ट रो तीनों कॉलम्स के साथ हो गई, तो नेक्स्ट है आपका कि सेकेंड रो को आपको तीनों कॉलम्स के साथ करना है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1s are 2 प्लस 0, 5 2s are 10। दिस इज फर्स्ट कॉलम को सेकेंड रो के साथ करना है। अब जब हमने सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करना है तो 2 into 0 is 0, 4 into 2 is 8, 5 into 0 is 0। नेक्स्ट सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, 2 into 2 is 4, 4 into 1 is 4, 5 into 3 is 15। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारे सेकेंड रो के साथ तीनों कॉलम्स हो गए। अब थर्ड रो के साथ तीनों कॉलम्स को करना है। 8 into 1 is 8 प्लस 0। नेक्स्ट 13 into 2 is your 26। नेक्स्ट 8 into 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 8 into 0 is 0, 0 into 2 is 0, 13 into 0 is also 0. Now third row, third column, 8 into 2 is 16, then 0, then 39. Now this is A cube. A cube क्या आया? 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0 एंड 55। इसको सॉल्व करने के बाद, एडिशन के बाद हमारे पास ये क्या आया है? ए क्यूब। बेटा अब हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स भी आ गई और ए क्यूब मैट्रिक्स भी आ गई। हमारे पास ए क्यूब भी है, ए स्क्वायर भी है, ए भी है और आइडेंटिटी भी है। नाउ जो हमारा क्वेश्चन था उसकी तरफ चलते हैं। द क्वेश्चन वाज कि हमें शो करना है कि ए, हमें क्या शो करना है कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू 0। किसके इक्वल है ये? 0 के इक्वल। तो वो ये 0 नहीं है कि द वैल्यू 0, दैट इज मैट्रिक्स 0। हमें किसके इक्वल करना है? उसको मैट्रिक्स 0 के इक्वल करना है। नाउ हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, ए क्यूब की, ए स्क्वायर की, ए की, आई की। ये वैल्यूज हमें क्या करना है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ देखिए बेटा, ए क्यूब, व्हाट वाज ए क्यूब? ए क्यूब वाज 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0 एंड 55। दिस वॉज ए क्यूब। उसमें से माइनस क्या करना है? 6a स्क्वायर, तो 6 लगाया और यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। a स्क्वायर था 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13। दिस इज योर 6a स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है? 7a प्लस 7a, 7 लगाया और a क्या है हमारे पास? 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3। दिस इज योर मैट्रिक्स A। अब हमारे पास जो लास्ट है वो क्या है? हमारे पास लास्ट क्या है? प्लस 2i, तो प्लस 2i, i की वैल्यू है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1।
ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमें क्या करना है, देखो 6 को सबके साथ ये मैट्रिक्स है, 6 को अंदर मल्टीप्लाई, 7 को अंदर मल्टीप्लाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई, फिर सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नाउ देखिए बेटा, नाउ अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सारी अंदर वैल्यूज जो हैं वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट विल रिमेन सेम 23, 34, 0 एंड 55। अगर हम 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो 6 है वो क्या बन जाएगा, देखिए बेटा, अंदर बन जाएगा 30, 0, 48, 12, 24, 30, 48, 0 एंड 78। हमने 6 को अंदर सारी मैट्रिक्स के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब 7 को क्या करना है, अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई। अगर 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7, 0, 14, 7 1 ज़ा 7, 7 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14, ऐसे मल्टीप्लाई करना है अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद दिस विल बी योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अब 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये हमारे पास जो है ये 4 मैट्रिसेस हमारे पास बन गई, जिनको सॉल्व करके हमारा जो आंसर है दैट शुड बी 0 मैट्रिक्स, दैट शुड बी 0 मैट्रिक्स। नाउ देखो, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे सिंपल प्रोसीजर है, आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन करना है पहले एडिशन करना है, दिस इज योर चॉइस। नाउ अगर हम दोनों मैट्रिसेस को सबसे पहले ऐड करते हैं, जो हमारे पास 4 मैट्रिसेस हैं, अगर हम लास्ट 2 मैट्रिसेस को सबसे पहले ऐड करते हैं, लास्ट 2 मैट्रिसेस को, फर्स्ट 2 मैट्रिसेस अगर हम सेम रखें, these 2 matrices will remain same, and if we add the last 2 matrices, these 2 matrices I am writing it as same. If we add last 2 matrices, then it will become 7 plus 2 is 9, 0 plus 0 is 0, 14 plus 0 is 14, 0 plus 0 is 0, 14 plus 2 is 16, 7 plus 0 is 7, 14 plus 0 is 14, 0 plus 0 is 0 and 21 plus 2 is 23। ये मैट्रिक्स आई है लास्ट 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। नाउ अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे बनेगा 21 माइनस 30, 21 माइनस 30 इज माइनस 9, देन 0, देन माइनस 14, 12 माइनस 12 इज 0, 8 माइनस 24 इज माइनस 16, 23 माइनस 30 is minus 7, 34 minus 48 is minus 14, then 0 and it is minus 23। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आई और हमारे पास प्लस में ये मैट्रिक्स पड़ी है 9 0 14 0 16 7 14 0 23। ये मैट्रिक्स हमारे पास प्लस में है। अब देखिए, अब सारे एलिमेंट सेम है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइंस है, यहाँ पे पॉजिटिव साइंस है। अगर हम करेंगे -9 + 9 दैट विल बिकम 0। तो जो हमारी पूरी की पूरी मैट्रिक्स है वो बन जाएगी 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। दिस इज रिटन एज O, दैट इज 0 मैट्रिक्स। दैट मीन्स हमने जो प्रूफ करना था कि A³ -6A² + 7A + 2I इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, तो हमारा वो क्या है, प्रूफ हो चुका है कि हमने जो भी प्रूफ करना था कि वो मैट्रिक्स जो है वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए, तो हमारी जो वो मैट्रिक्स है वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ चुकी है। तो नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट कि इफ वी हैव द मैट्रिसेस
if we have the matrices, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो है कि 1 2 1, दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स, 1 2 0 2 0 1 1 0 2, this is your second matrix and this is your third matrix. This is equals to 0. This is equals to 0. ये हमें दे रखी है और हमें इसमें से क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. यहाँ पे x की वैल्यू जो है हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे x की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 3 मैट्रिसेस ऑलरेडी गिवन है. 3 मैट्रिसेस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. इन मैट्रिसेस में हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट है. ये 3 मैट्रिसेस हैं जो आपस में किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में है. आपस में कैसे है, मल्टीप्लीकेशन में है ये मैट्रिसेस. तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है. सो देखिए यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है फर्स्ट मैट्रिक्स का, दैट इज 1 क्रॉस 3. देखिए एक रो है, 3 क्या है यहाँ पे, कॉलम है. अगर हम सेकंड मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 रोज हैं, 3 ही क्या है, कॉलम्स हैं. तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. अगर हम थर्ड मैट्रिक्स की बात करते हैं तो थर्ड मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज हैं, एक क्या है, कॉलम है. तो चेक करने का मेथड क्या था हमारे पास कि जिन 2 मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करना है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम. दैट मीन्स ये दोनों मैट्रिसेस तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं. अब नेक्स्ट 2 की बात करें तो ये, अगर हम नेक्स्ट 2 की बात करते हैं, दिस इज नंबर फर्स्ट, दिस इज नंबर सेकंड मैट्रिक्स. तो नंबर फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाले की नंबर ऑफ रोज ये भी सेम होनी चाहिए. तो देखिए अगर हम ये चेक करें तो ये दोनों मैट्रिक्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं. सो दिस इज योर चॉइस कि सबसे पहले आपको कौन सी 2 मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करना है. सपोज हम सबसे पहले इन 2 मैट्रिसेस को प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वाली को. देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले इन दोनों को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है. बेटा यहाँ पे 1 क्रॉस 3 है मैट्रिक्स, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है. तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं मैट्रिक्स की, ये तो हमने चेक कर ली. अब जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है, जो आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, वो क्या होती है, इसकी रोज और सेकंड वाले की कॉलम्स. तो आपकी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनेगी वो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की बनेगी. ठीक है जी. देखिए अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं इन 2 मैट्रिसेस का तो वो कैसे होगा. देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो वी विल गेट 1 + 4 + 1. फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 2 × 0 + 0. अगर हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 0 + 2 + 2. तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बिकम 6 2 4 एंड द नेक्स्ट वन इज 0 2 x इज इक्वल्स टू 0. बेटा अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है दैट इज 1 क्रॉस 3, दिस इज 3 क्रॉस 1. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे जो आपके रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर, 1 × 1 का ऑर्डर जो आपके रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है. देखिए क्योंकि एक ही रो है, एक ही कॉलम है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है. तो आप जब इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे यू विल गेट 6 × 0 इज 0, 2 × 2 इज 4 प्लस 4 × x इज 4x, दिस इज इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास ये बन गई. तो ये 0 वैल्यू नहीं है, दिस इज 0 मैट्रिक्स. तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो आपका 0 + 4 + 4x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल. दैट मीन्स 4 इज इक्वल्स टू -4x, x इज इक्वल्स टू -1. तो आपकी जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई,
-1 वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में कोई वेरिएबल है जो अननोन है, उसकी वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, यहाँ पे ऐसे। तो यह ऐसे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, द अननोन वेरिएबल विच इज प्रेजेंट इन योर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल दैट इज बेस्ड ऑन कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो हमारे पास हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज अननोन। हमें उसकी जो मैट्रिक्स है वो पूरे की पूरी एलिमेंट्स हमें क्या करने हैं, उसके फाइंड आउट करने हैं। तो उन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है दैट वी विल डू। द एग्जाम्पल इज दैट इफ अ मैट्रिक्स ए, there is matrix A, if A is equals to 0, -1, 2, 2, -2, 0 and B is 0, 1, 1, 0, 1, 1. These are two matrices given to, हमारे पास अगर ये दो मैट्रिसेस गिवन हैं और हमें निकालना क्या है इसमें, फाइंड द मैट्रिक्स C। हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है और हमें थर्ड मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। लेकिन इसकी जो कंडीशन है, द कंडीशन इज दैट कि CAB इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू ABC, वेयर I इज द 2x2 यूनिट मैट्रिक्स। दिस इज आवर क्वेश्चन। अब क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन हैं और एक कंडीशन गिवन है कि अगर हम ABC को प्रोडक्ट करें या फिर CAB को प्रोडक्ट करें, जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। और हमें इसमें से क्या कैलकुलेट करना है, हमें मैट्रिक्स C फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पे भी ये AB है, A B के साथ है, यहाँ पे भी A B है, मतलब A फर्स्ट नंबर, B सेकंड प्लेस पे। तो हमें A B तो रिक्वायर्ड चाहिए ही चाहिए। और जो C है, हमारे पास C है, वो अननोन मैट्रिक्स है जो हमें मैट्रिक्स क्या करनी है, A B के साथ प्रोडक्ट करनी है। तो सबसे पहले देखिए A का जो ऑर्डर है, जो A का ऑर्डर है दैट इज 2x3, B का जो ऑर्डर है दैट इज 3x2। ये हमारे पास ऑर्डर है। देखिए अगर हम इसको प्रोडक्ट करते हैं, अगर AB को प्रोडक्ट करते हैं सबसे पहले, तो A मैट्रिक्स इज 0, -1, 2, 2, -2, 0 एंड द B मैट्रिक्स इज 0, 1, 1, 0, 1, 1। अगर इसको प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, देखो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। और जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 2x2 के इक्वल। अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है दैट विल बी 2x2। दैट मीन्स अगर हम इसको प्रोडक्ट करते हैं तो द आंसर विल बी 1, 2, -2 एंड 2। ये हमारे पास AB मैट्रिक्स आ गई। दिस इज आर मैट्रिक्स AB। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ये AB मैट्रिक्स है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, C के साथ AB, AB के साथ C। बेटा इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको कि अब जो C लेनी है मैट्रिक्स, वो किस ऑर्डर की लेनी है। सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि हमें जो C मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है वो C मैट्रिक्स किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। देखो AB का ऑर्डर क्या आ रहा है, 2x2। I का ऑर्डर भी क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, 2x2। 2x2 कब बनेगा, जब ये भी अगर 2x2 है और जिसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करें वो भी किस ऑर्डर की हो, 2x2 की हो, तब आपका आंसर क्या बनेगा, 2x2 ऑर्डर का। दैट मीन्स हमें C को क्या सपोज करना पड़ेगा, कोई भी 2x2 मैट्रिक्स। लेट
C is equals to A, B, C, D. This is our supposition जिस मैट्रिक्स को हमें फाइंड आउट करना है, और ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, किस ऑर्डर की होगी, ये आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। जैसे ए बी की 2 क्रॉस 2 आई, अब यहां पे भी ए बी है, दिस इज ऑल्सो ए बी, दिस इज ऑल्सो ए बी। ये अगर 2 क्रॉस 2 है, दिस इज 2 क्रॉस 2, और अगर सी के साथ मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है आई वो भी 2 क्रॉस 2 आई, ये कब पॉसिबल होगा, जब जो सी मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की हो, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। दैट मीन्स हमारा जो टारगेट है, द टारगेट इज दैट कि हमें ए बी सी डी की जो वैल्यू है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ए बी सी डी की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। नाउ अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, द कंडीशन इज दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C A B is equals to I is equals to A B C। तो सबसे पहले यहां पे C लिखेंगे, A B C D, और हमें A B की वैल्यू निकाली है। A B की वैल्यू 1 2 -2 2, ये C की वैल्यू और ये A B की वैल्यू, ये किसके इक्वल है, I के इक्वल। व्हाट इज I, 1 0 0 1। अब यहां पे क्या है, पहले A B बाद में C। ए बी क्या है, 1 2 -2 और 2, और C क्या है, A B C D। दिस इज योर C मैट्रिक्स। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल है, 1 0 0 1 के इक्वल। फिर इन दोनों को प्रोडक्ट, वो भी किसके इक्वल है, 1 0 0 1 के इक्वल। सो प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों का, यू विल गेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A into 1 is A, 2 into B is 2B। Clear? Similarly, next first row second column we will get 2A plus 2B. Here C minus 2D, 2C plus 2D is equals to 1 0 0 1। अगेन अगर यहां पे भी प्रोडक्ट करते हैं, you will get A plus 2C, B plus 2D minus 2A plus 2C minus 2B plus 2D. This is your last matrix. Now students, अगर आपको इसको इक्वेट करना है इसके साथ, चाहे इसको इक्वेट करना है इसके साथ, दिस इज योर चॉइस। हमारे पास फ्रॉम दीज टू फर्स्ट मैट्रिसेस अगर हम कंपेयर करते हैं, देखो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ कंपेयरिंग, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के इक्वल, फोर्थ वन के इक्वल, क्योंकि ये दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिसेस। इसके अंदर कौन सा साइन है, इक्वेलिटी का साइन। तो A माइनस 2B इज इक्वल्स टू 1, 2A प्लस 2B इज इक्वल्स टू 0, C माइनस 2D इज इक्वल्स टू 0, 2C प्लस 2D इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा यहां से इक्वेट करके आया। अगर आप इसको इक्वेट करके सॉल्व करना चाहते हो, दिस इज योर चॉइस। लेकिन अगर आप एक मैट्रिक्स लेते हो, उससे भी आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। सो राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अगर हम 1 और 2 इक्वेशन लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, पहली दो इक्वेशंस लेते हैं और इनको क्या करते हैं हम, ऐड। देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2B और माइनस 2B, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी विल गेट 3A इज इक्वल्स टू 1। A प्लस 2A 3A एंड 1 प्लस 0 इज 1, ये कैंसिल हो गए। यहां से A की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। क्लियर। अगर हम इस A की वैल्यू को, A इज इक्वल्स टू 1/3 वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर दो,
then we will get 1/3 minus 2b is equals to 1. That means 1/3 minus 1 is equals to 2b. Now this will become minus 2/3 is equals to 2b, and the value of b will be minus 1/3. You will get the value of b is minus 1/3. तो a की वैल्यू आ गई 1/3 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 1/3. सिमिलरली अगर हम 3 और 4 को सॉल्व करते हैं देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ c एंड d. We will get the value of c and d. Now we will solve for the values of c and d. From the equations, from equation 3 and 4, अगर 3 और 4 इक्वेशन को उठाते हैं, ये दो हैं हमारे पास इक्वेशन, इनको अगर ऐड करते हैं तो these two will be cancel और यहां पे क्या बनेगा 3c is equals to 1. That means similarly c is equals to 1/3. Now अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ c in third equation, that is c minus 2d is equals to 0. अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो we will get the value of d और d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/6. तो हमारे पास a b c d की वैल्यू आ गई और जो a b c d की वैल्यू थी दैट वाज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स c. नाउ द मैट्रिक्स c विल बी a b c d. This is your required matrix C. I hope students that today's lecture is clear to all of you. So practice all these questions and as possible do more examples also, and we will meet you in the next lecture. Thank you so much students.